Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं आज की एक अहम खबर पर। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नेशनल हेड ऑफिस हरियाणा पहुंचे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अबरार, और वहां पर पहुंचकर नेशनल प्रेसिडेंट से मुलाकात की और उनसे जो है इंटरव्यू भी ली। तो आइए आपको ले चलते हैं हरियाणा और दिखाते हैं ये खास खबर। आदाब नाजरीन, सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन इकराम, मैं इस वक्त दिल्ली हरियाणा करनाल से एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की हेड ऑफिस नेशनल हेड ऑफिस पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र अरोड़ा और तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर जाकिर शरीफ मौजूद है। तो हम एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में पिछले कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम किए थे मिस्टर जाकिर शरीफ साहब के साथ, लेकिन अब हम यहाँ पर खुद करनाल आए हैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र अरोड़ा साहब से। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया अगर है क्या, ये किस तरह से काम करता है और इनका मोटिव क्या है, इस बारे में थोड़ी मालूमात करेंगे सर। सबसे पहले तो मैं आपका एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप यहां पहुंचे उसके लिए, और जाकिर भाई तो हमारे एक बहुत ही मजबूती के साथ जो है तेलंगाना में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर मैं कम शब्दों में आपको बताना चाहूं तो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार से पंजीकृत, नीति आयोग, MSME, इंडियन ट्रस्ट एक्ट से रजिस्टर्ड एक राष्ट्र स्तर का संस्थान है, और इसमें पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में जो हमारी टीमें हैं वो काम कर रही हैं अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन के लिए। और हम भ्रष्टाचार उन्मूलन की जागरूकता के लिए, अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करना कि किस तरह से वो करप्शन से बच सकते हैं। ईमानदार जो अधिकारी हैं हमारे देश के, उनको लोगों के सामने, उनको सम्मानित करके लोगों के सामने लेकर आना, सच्चाई ईमानदारी का प्रचार प्रसार करना, ये विशेष कार्य जो है वो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किए जा रहे हैं। सर, आप क्या ये समझते हैं कि आप एक फाउंडेशन डालने की वजह से क्या पूरी दुनिया इंडिया में से करप्शन फ्री हो जाएगा? क्या इस फाउंडेशन की वजह से, सिर्फ एक फाउंडेशन की वजह से करप्शन फ्री इंडिया होगा? देखिए, सबसे पहले हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। वो कहते हैं ना कि अगर हम आज़ादी आंदोलन की बात करें तो आज़ादी आंदोलन की जो शुरुआत की थी, पूरा देश हमारा गुलाम था, अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे कब्जा किया हुआ था और हमारा देश गुलाम था। तो वहाँ पर जो पहली एक आज़ादी की जो चिंगारी जलाई थी वो शहीद मंगल पांडे ने जलाई थी। वैसे ही उसके बाद जब वो चिंगारी शोला बनी तो पूरे देश में जो, चाहे वो हमारे अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो झांसी की रानी हो, पता नहीं कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए, और एक दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। उसी सोच के साथ एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया चल रहा है। सोच हम देंगे, सोच हम दे रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश से पूरी तरह से जो भ्रष्टाचार है उसका खात्मा होगा। और खाली एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नहीं, हमारे देश की सरकारें, हमारे चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, चाहे हमारे वो डिपार्टमेंट हो विजिलेंस के, चाहे वो हमारी सरकारें हों, चाहे हमारी वो राज्य सरकारें हों, सभी लोग इस प्रयास में हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और उसके लिए जागरूकता जो है वो सबसे बड़ा काम कर रही है। और हम इसमें एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया इस बड़ा यज्ञ है जो जला हुआ है करप्शन को मिटाने के लिए, उसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सर, ये भारतीय स्तर पे आपकी टीम कैसे काम कर रही है और इस फाउंडेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, ये मैं जानना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, इस फाउंडेशन की शुरुआत जहाँ पर आप लोग खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, यहीं से करनाल की दानवीर राजा करण, हमारे महाभारत के बहुत बड़े राजा हुए, जो एक दानवीर के नाम से बड़े, उनका आज भी नाम जाना जाता है। वो कहते हैं कि 9 मन सोना जो है वो प्रतिदिन दान किया करते थे, उनका मंदिर भी यहाँ पर है। तो इस नगरी से जो है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, और आज केवल 3.5 वर्ष में आज जो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का एक पौधा जो यहाँ से करनाल की भूमि से लगाया गया था, वो आज एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है, और पूरे इंडिया में इसकी शाखाएं जो हैं
बड़े बड़े अच्छे हमारे जाकिर भाई जैसे जो स्टेट प्रेसिडेंट के पद को के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी निस्वार्थ भाव से, ऐसे ऐसे लीडर हमारे हर स्टेट में काम कर रहे हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन के लिए वर्किंग कर रहे हैं। सर, जैसा कि भारत में एक चीज़ चल रही है, रिलीजियस फीलिंग्स जो है अपना हिंदू मुस्लिम का, जो आज की जो सरकारें जो कर रही हैं, तो उसके हिसाब से आपका फाउंडेशन इसको कैसे मेंटेन करेगा, लेके चलेगा? हाँ, देखिए, हम आपसी भाईचारे का प्रचार प्रसार का काम भी कर रहे हैं। साथ में हमारा देश एक विभिन्न जो हमारे यहाँ पर कास्टिज्म है, अलग अलग कास्ट के लोग हमारे यहाँ पर है, एक विभिन्नता हमारी एक मजबूती है। आज सैयद भाई हैं, ये मुस्लिम हैं, मैं एक सिख परिवार से संबंध रखता हूँ। सिख पहले हिंदू होते थे, हिंदू से सिख बने। आज मुझे लगता नहीं कि मेरा जो रिश्ता सैयद भाई के साथ है वो शायद मेरे अपने सगे भाई से बढ़ के रिश्ता इनके साथ है। तो हम देश में आपसी भाईचारा, आपसी प्यार, आपसी मोहब्बत का संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत से अलग अलग धर्मों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। हम कभी भी उस बात की तरफ नहीं जाते कि हमारे देश में धर्म के आधार पर हम एक दूसरे को बांटने का काम करें। ये सदियों से देश एकता और अखंडता की निशानी है, था और रहेगा। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इस आपसी भाईचारे को तोड़ सकेगी। सर, एंटी करप्शन फाउंडेशन का कुछ ऐसा कारनामा जो हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि आपने कुछ अच्छा कारनामा किया है? बिल्कुल, देखो एक्चुअली क्या है, अच्छा कारनामा तो हम इतने हैं कि हम अगर मैं बताने लगूंगा तो शायद आपका टाइम भी बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं गागर में सागर भरने की कोशिश करूंगा कि हर स्टेट में हम पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। आज भी हरियाणा के यमुनानगर में हमारी आज मैराथन है यहाँ पर नशा मुक्ति को लेकर। अभी 26 तारीख को जो पूरे विश्व में ड्रग अब्यूज़ डे मनाया जाता है और इलिसिट ट्रैफिकिंग के ऊपर प्रोग्राम होता है, मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रोग्राम हुए। उसके बाद हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार को किस तरह से कम किया जा सके। फिर हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं, हम उन कंप्लेंट्स को जो हमारा प्रशासन है, जो हमारे डिपार्टमेंट है, जिनको वो जो कार्रवाई करने की जिनको अथॉरिटी है, हम वो कंप्लेंट उनके पास भेजते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हम दिक्कत कहाँ आती है, लोग कहने में विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास नहीं रखते हैं। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया कहने में विश्वास नहीं रखता, करने में विश्वास रखता है। तो हम प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को बिल्कुल एथेटिक तरीके से, बिल्कुल कानूनी तरीके से हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हमने पीछे कोरोना, आप जानते हैं कि पिछले 1.25 साल से कोरोना ने किस तरह से पूरे दुनिया में महामारी कितनी आई, लेकिन उस दौरान भी हमारी टीमों ने, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने, जिस दौरान खाने की जरूरत पड़ी, गरीबों को खाना मुहैया कराया। अगर सैनिटाइजर की जरूरत पड़ी, मास्क की जरूरत पड़ी, उसके बाद जब सिलेंडर्स की जरूरत पड़ी, वो हमने बेड्स की जरूरत पड़ी, वो हमारी टीमों ने पूरे अपनी लगन से प्रोवाइड करवाए। तो हम एंटी करप्शन की फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम चैरिटी के लिए भी काम करते हैं, हम इंसानियत के लिए भी काम करते हैं, हम भाईचारे के लिए भी काम करते हैं। सर, अभी आपके फाउंडेशन से जुड़ने के लिए अगर कुछ काबिलियत की ज़रूरत होगी या कि कैसा उसका तरीका होगा, क्या वे से आपके तरफ जुड़ सकते हैं लोग? देखिए, जैसे कि हमारी टीमें पूरे भारतवर्ष में काम कर रही हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल का, और हम जो इसमें ज्वाइनिंग लेते हैं, पहले हम व्यक्ति का पूरा ये देखते हैं कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसके ऊपर कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है, इसका जो चरित्र है वो कैसा है। क्योंकि आजकल आपने किसी के भी चरित्र का पता करना हो तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है। अपनी फेसबुक के ऊपर लोग अपनी जो अच्छा काम अगर करते हैं तो उस पर अपडेट्स डालते हैं, तो इससे हमें बड़ी आसानी से पता लग जाता है। किसी भी अगर व्यक्ति की हमने प्रोफाइल अगर हमने जाननी हो, हम उनको फिर अच्छे लोगों को टीम में लेते हैं, और अगर हमें कोई डाउट होता है तो हम उसमें पुलिस की सहायता लेते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन हम करवाते हैं उन लोगों की, अगर जिनके ऊपर हमें कोई डाउट होता है तो।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की। तो ये थे नेशनल प्रेसिडेंट एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र अरोरा। तो मैं हमारे नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि आप भी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़िए, रिश्वतखोरी को ख़त्म करिए, क्योंकि रिश्वतखोरी एक ऐसी दीमक है हमारे माशरे के लिए जो एक बार लग गई तो उसको जो है ख़त्म होने का नाम लेंगी। लेकिन चंद ऐसे फाउंडेशंस जो है शहर में काम कर रहे हैं कि जो है रिश्वतखोरी को ख़त्म करें। कैमरामैन मोहम्मद के साथ मैं अब्दुल्ला अबरार, हरियाणा, सच न्यूज़। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।